नमस्कार। चलिए आज विज्ञान के सबसे दिलचस्प और गहरे विचारों में से एक को समझते हैं। ये कि कैसे एक टेलीस्कोप हमें सिर्फ दूर की चीजें नहीं दिखाता बल्कि हमें समय में पीछे भी ले जाता है। एक शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखना एक टाइम मशीन रखने जैसा है। ये सुनने में काफी बड़ी बात लगती है ना? आइए इस सफर में हम इसी रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मैसेंजर को समझना होगा जो इन आसमानी तस्वीरों को हम तक पहुंचाता है, और वो है लाइट, यानी रोशनी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो रोशनी बिल्कुल इंस्टेंट लगती है। सोचिए, हम एक स्विच दबाते हैं और कमरा फौरन रोशन हो जाता है, कोई देरी महसूस ही नहीं होती। लेकिन असल में रोशनी की एक स्पीड लिमिट है। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की हैरान कर देने वाली रफ्तार से चलती है। इस स्पीड से ये 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है। अब यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि हम इस स्पीड को देखते कैसे हैं। हमारे लिए ये अविश्वसनीय रूप से तेज है, लेकिन ब्रह्मांड इतना इतना विशाल है कि जब हम कॉस्मिक स्केल पर बात करते हैं तो ये रोशनी एक धीमे, लगातार चलने वाले मैसेंजर जैसी लगती है। इसकी स्पीड अनंत नहीं है। तो क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, किलोमीटर या मील में दूरी नापना प्रैक्टिकल नहीं रह जाता, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स एक नई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और वो यूनिट है लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझनी जरूरी है। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो रोशनी की एक किरण 1 साल में तय करती है। ये समय का नहीं, दूरी का माप है। और ये दूरी है कितनी? लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये इतना बड़ा नंबर है कि इससे हमें ब्रह्मांड के असल स्केल का अंदाजा होता है। तो यहीं पर वो सबसे जरूरी लिंक है। अगर कोई चीज हमसे एक लाइट ईयर दूर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में पूरा 1 साल लगता है। इसका मतलब हम उस चीज को वैसा ही देख रहे हैं जैसी वो 1 साल पहले थी। यही है टाइम मशीन इफेक्ट। चलिए अब इस सिद्धांत को हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा पर लागू करके देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज रात हम एंड्रोमेडा से जो रोशनी देखते हैं उसने अपना सफ़र 25 लाख साल पहले शुरू किया था। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जब उस रोशनी ने एंड्रोमेडा से अपना सफ़र शुरू किया था तब हमारी पृथ्वी पर इंसान थे ही नहीं। हमारे पूर्वज एस्ट्रेलोपिथेकस जैसे शुरुआती होमिनिन अफ्रीका में घूम रहे थे। और सोचकर देखिए, वो रोशनी इतना लंबा सफ़र तय करके अब जाकर हम तक पहुंची है। तो जो तस्वीर हम देखते हैं वो कोई लाइव तस्वीर नहीं है। ये एक जीवाश्म यानी फॉसिल की तरह है। एक स्नैपशॉट है कि वो गैलेक्सी 25 लाख साल पहले कैसी दिखती थी। और इस घटना को महसूस करने के लिए हमें बहुत दूर की गैलेक्सीज को देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अपने सोलर सिस्टम में, हमारे सूरज के साथ भी होता है। सूरज हमसे लगभग 8.3 लाइट मिनट्स दूर है। ये नंबर थोड़ा ज्यादा आसान लगता है ना? तो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? तो हमें इसके बारे में 8.3 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा। आसमान उतनी देर तक रोशन रहेगा जब तक कि सूरज से चली आखिरी रोशनी अपना सफर पूरा नहीं कर लेती। ये साबित करता है कि हमारे सबसे करीबी तारे से भी रोशनी आने में देरी होती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि ब्रह्मांड में एक बिल्ट इन डिले है, एक अंतर्निहित देरी है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, आप अंतरिक्ष में जितना दूर देखते हैं आप समय में उतना ही पीछे देखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ दूर नहीं देख रहे हैं, आप इतिहास देख रहे हैं। एक टेलीस्कोप सिर्फ दूर की जगहों को देखने का एक जरिया नहीं है, यह दूर के अतीत में झांकने की एक खिड़की है।